शेयर मार्केट ने शानदार सलामी दी है। शेयर बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुला है और करीब 200 अंकों के साथ निफ्टी ऊपर ओपन हुआ है। तो बाजार को बड़ी उम्मीद है मार्केट से। सेंसेक्स 650 अंकों से ज्यादा ऊपर खुला है। कल भी हमने मार्केट में एक अच्छी रैली देखी थी, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है इसके, लेकिन बजट के दिन बाजार का इस तरह से गैप अप ओपनिंग देना और इस तरह से सलामी देना, क्या बाजार को भी बहुत उम्मीद है? इस पर बात करेंगे। वो ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है, लेकिन टैक्स पेयर्स की बात करते हैं। इस बार टैक्स पेयर्स को बाजार से बड़ी उम्मीद है, बजट से बड़ी उम्मीद है। बाजार को भी बजट से उम्मीद है और टैक्स पेयर्स को भी बजट से बड़ी उम्मीद है। 5 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती है। क्या यह होगा? अंतिम बार अरुण जेटली आए थे तब उन्होंने ऐसा कुछ किया था। क्या इस बार निर्मला सीतारमण करेंगी? 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 20 से 10% हो सकता है टैक्स। 15 लाख तक की आय पर कुछ राहत मिल सकती है। आइए आपको इनकम टैक्स में क्या कुछ हो सकता है, कौन सी राहत मिल सकती है, जल्दी से आपको ये बताते हैं। पहले आप समझिए कि कैसे यहां पर सरकार अभी क्या टैक्स अब लगा रही है हम लोगों की इनकम पर, नौकरी पेशा लोगों की इनकम पर, और आगे क्या राहत मिल सकती है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको ये गणित समझाते हैं और उसके बाद अपनी टैक्सेशन एक्सपर्ट गौरी के पास चलते हैं। देखिए, आप समझिए इस बात को, अभी जो कमाई और पर क्या टैक्स लगता है और संभावित क्या हो सकता है। 2.5 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं है, आगे भी नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। हो सकता है सरकार 0% कर दे। इसमें एक राइडर है, अगर आपकी इनकम केवल 5 लाख तक है तो अभी भी सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती है। 5 लाख के ऊपर जाने पर 2.5 लाख से टैक्स शुरू हो जाता है। 5 से 7.5 लाख पर अभी आप 10% दे रहे हैं, हो सकता है इसको 5% कर दिया जाए। और 7.5 से 10 लाख पर अभी आप 15% दे रहे हैं, हो सकता है ये 5% कर दिया जाए। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का भी यहां पर जो कन्फ्रंट है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। ओल्ड रिजीम अभी तक लोगों की पसंद बनी हुई है, न्यू रिजीम फ्लॉप साबित हो रहा है। क्या सरकार उसको और ल्यूक्रेटिव बनाएगी? इस पर भी जोर होगा। कमाई 10 से 12.5 लाख तक इनकम है तो हो सकता है 15% टैक्स। अगर आपकी इनकम 12.5 से 15 लाख के बीच है तो हो सकता है 20%, और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 30% के ब्रैकेट में आप आ सकते हैं। यह सरकार टैक्स में राहत दे सकती है। क्या इतना बड़ा चेंज होगा, यह देखना होगा। लेकिन गौरी, क्योंकि देखिए, बजट में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो फर्स्ट पार्ट होता है बड़ा बोरिंग होता है। नंबर्स जो आते हैं वो सेकंड पार्ट में आते हैं, और फर्स्ट पार्ट को बोरिंग बनाने के लिए अक्सर शेरो शायरियों का इस्तेमाल हमने वित्त मंत्रियों को इस्तेमाल करते देखा है। चुनाव है, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हो सकता है उसका भी असर देखने को मिलेगा। निर्मला जी जब बजट पेश कर रही होंगी तो जरूर शेरो शायरी कोट करेंगी। आपके लिए भी मैं यहां पर लाइन कोट करना चाहता हूं, बस इतना सा ख्वाब है। क्या ख्वाब है आज टैक्सेशन को लेकर गौरी? देखिए गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहला पार्ट होता है बजट का, उसमें आम टैक्स पेयर को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। उनको बस इतना ही होता है कि पार्ट बी में हमें बता दिया जाए कि हमारा कितना टैक्स बच रहा है। अब टैक्स बचाने के लिए जो 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे उम्मीदें सब लोग लगा के बैठे हैं, उसमें से एक आपने बता दी, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने की बात चल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हेर फेर अगर हुआ भी तो इतना नहीं होगा कि सीधा 2.5 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख को बढ़ा के 3 लाख किया जा सकता है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 3.5 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.5 लाख। लेकिन एकदम से अगर 5 लाख कर देंगे तो मुझे लगता है गैप बहुत ज़्यादा होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बार 2-3 चेंजेस ऐसे आ सकते हैं जो कोरोना से रिलेटेड हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की दी जाती है उसमें शायद थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत लोगों के खर्चे बढ़े हैं। या हेल्थ को लेके सेक्शन 80D में, जहाँ पे आपका मेडिकल प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिलता है, उसमें मुझे लगता है या तो कुछ इंक्रीज किया जा सकता है प्रीमियम को लेके। बहुत सारी खबरें हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में सरकार छूट देगी और ज्यादा नहीं, 10 से 20 हजार। आपको भी ये लगता है? देखिए, हो सकता है कि 75,000 तक ये ले जाएं, या 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कहीं और कोई रिलीफ नहीं है। अगर सेक्शन 80D में रिलीफ दे रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम अलाउंस अलग से दे रहे हैं तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन में ज़्यादा हेरफेर नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी दो में ज़्यादा कुछ हेरफेर नहीं है तो डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है।